प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी, गुड इवनिंग। सही है, आज होगी 17वीं वीडियो अपनी और जल्दी से करते हैं ना, थोड़ा सा सेटअप गड़बड़ है आज, कोऑपरेट करना। वन डे वाइल द मैजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग। वन डे एक दिन, वाइल जब, द मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, मजिस्ट्रेट जो है वो टहल रहे थे, है ना, टहल रहा था, वैसे तो सिंगुलरिटी में आएगा। मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, है ना, अलोंग ए मार्केट, ही सा ए क्राउड आउटसाइड ए पोल्ट्री शॉप। चलो, अलोंग क्या होता है वो मैं बताऊंगा अभी। थ्रो, ओवर, असाइड। असाइड क्या होता है, अलोंग क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बच्चों। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं मार्केट की कोई चीज देख रहा हूं, मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है और वो मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि मैं उस मार्केट में से होकर गुजरा हूं, उस मार्केट से होकर गुजरा हूं। तो किसी से होकर गुजरना, किसी जगह से होकर गुजरना, होकर गुजरना बच्चों, वो क्या कहलाएगा, थ्रो कहलाता है। थ्रू द मार्केट, थ्रू द फॉरेस्ट, ऐसे करके आता है। अगर बच्चों कभी अलोंग का जिक्र आ जाए, अलोंग का, तो अलोंग का मतलब क्या होता है, अलोंग का मतलब होता है जैसे नहर, आप कहते नहीं लोग नहर नहर आ रहा है, तो अलोंग द रिवर आता है, अलोंग द रिवर। भाई आप नहर में डूब के थोड़ी आते हैं, अलोंग द रिवर, तो उस कंडीशन में अलोंग द रिवर आता है, यानी रिवर की बराबर से, रिवर इधर चल रही थी, मैं इधर चल रहा था, तो अलोंग द साइड। या फिर जैसे मान लीजिए कभी कभार क्या आता है, अलोंग द फॉरेस्ट, अलोंग द फॉरेस्ट, इस तरह से भी आता है बच्चों। और असाइड का मतलब क्या होता है, बचा कर रखना, यानी बचाना, बचा कर रखना या एक तरफ से आना, ठीक है भाई, बचा कर रखना। चलिए भाई आगे है हमारा, तो वाज वॉकिंग थ्रू ए मार्केट, ही सा, जब वो मार्केट में से होकर गुजरे तो उन्होंने देखा, ही सा, एक क्राउड, एक भीड़, आउटसाइड ए पोल्ट्री शॉप। पोल्ट्री शॉप होता है चिकन की, मान लो चिकन की शॉप पे। ऑन इंक्वायरिंग, सो इंक्वायरिंग, वेयर इज, हाउ, ऑन, यहां ऐसी कंडीशन में ऑन इंक्वायरिंग साफ है। शॉप ऑन इंक्वायरिंग, यानी कि आउटसाइड पोल्ट्री शॉप ऑफ, शॉप ऑन इंक्वायरिंग। व्हाट द मैटर वाज, मैटर क्या था, मतलब वहां पे मैटर क्या था। व्हाट द मैटर वाज, अब वाज के आगे आप क्या लगाओगे, हिम, शी, दे या ही। अब आपको एक बात का तो पता ही है, ये निगेटिव सेंस में इन्होंने लिया है बच्चों, सॉरी इंटरोगेटिव सेंस में, सॉरी फॉर दिस। अगर इंटरोगेटिव सेंस में लिया है तो आपको पता है कि इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे लाल, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे और यहां पे सब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद क्या लगाओगे, मेन वर्ब लगाओगे, ये आपका स्ट्रक्चर है। तो आप यहां पे ये समझिए मेरे भाई कि यहां पे व्हाट द मैटर के बाद जो आएगा, ये वाज आया है, तो इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। ये सब्जेक्ट है नहीं, ये क्या है मेरे लाल, ये ऑब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये है नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, ही लगाया जाएगा यहां पे, है ना। व्हाट द मैटर वाज ही लर्न्ड। अब तुम कहोगे सर शी क्यों नहीं लगाया आपने, शी भी तो सिंगुलर था, वाज सिंगुलर के लिए आता तो शी लगा देते। मेरे लाल यहां जो जिक्र किया है, यहां वन डे वाइल द मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, तो जनरली मजिस्ट्रेट को क्या माना जाएगा, मैन माना जाएगा, तो इसलिए यहां पे ही आया है। लर्न दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली क्या आएगा, ड्रॉप्ड, फिल्ड, सेलेक्टेड, पिक्ड, क्या लगाया है बताओ जरा, जल्दी से बताओ बच्चों क्या लगाया है। एक्सीलेंट मतलब पीजेंट वाले जानते हो, पीजेंट, लर्न दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड। एक्सीडेंटली जो होता है वो ड्रॉप्ड ही होता है, सेलेक्ट तो होगा नहीं, पिक्ड भी नहीं होगा, फिल्ड भी नहीं होगा,
पता है क्या होता है, एक्सीडेंटली जो होगा वो ड्रॉप्ड होगा, अचानक से गिरना। ए हैवी सैक ऑन ए चिकन, ए हैवी सैक ऑन ए चिकन, चिकन पर गिर गया कोई एक हैवी सैक, है ना। आगे क्या आएगा, और इसे कुचल दिया, कुचल दिया। क्रीपिंग, क्रशिंग, कवरिंग, क्रम्बलिंग, है ना। तो क्रशिंग माने क्या होता है बच्चों, कुचलना। तो उसे कुचल दिया, किसे, चिकन को। चिकन जो था, मुर्गा जो था, क्रशिंग इट टू डेथ, यानी मरते दम तक उसे, मरने तक उसे कुचल दिया, मतलब ये इसका अर्थ है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे अपने एंटोनिम और सिनोनिम की जगह, है ना। तो क्या होता है कॉन्जेनियल का मतलब सौहार्दपूर्ण होता है बच्चों, सौहार्दपूर्ण, है ना, सौहार्दपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। ठीक है भाई, सौहार्दपूर्ण। अब अलूफ माने क्या होता है मेरे लाल, अलग होता है, अलग, अलूफ माने। और सर्वाइल माने क्या होता है, इसे कहते हैं चापलूसी, 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 है ना। आडंबर होता है बॉम्बेस्टिक, बॉम्बेस्टिक क्या होता है, एक तरह का आडंबर खड़ा करना, आडंबर। ठीक है भाई। अब कंपैटिबल माने क्या होता है, कंपैटिबल जरा बताओ, कमेंट भी कर दिया करो भाई कभी कभी। कंपैटिबल माने जैसे कोई किसी चीज के लिए कंपैटिबल है तो उसे कहते हैं अनुकूल होना, अनुकूल होना। अब आप खुद समझदार हैं कि आप सौहार्दपूर्ण के लिए कौन सा वाला वर्ड सिनोनिम चुनेंगे। मैं यहां से नहीं दिखाई दे रहा है, देखियो। यही तो बात है, ये खड़े होने की जगह भी इधर को ज्यादा होनी चाहिए थी। चलो, क्या हो गया बच्चों, तो अनुकूल हो गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ जरा, क्या बनेगा, सौहार्दपूर्ण। और सिनोनिम सौहार्दपूर्ण या अनुकूल कहिए, बात एक ही है, अनुकूल। तो इसका आंसर बनेगा पहला वाला मेरे लाल। कल सुनेंगे सब आपसे, टेंशन मत ले। अगला शब्द है फॉरबिडन का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। फॉरबिडन या फॉरबिड, मनाही। क्या होता है, मनाही, किसी चीज की मनाही करना, है ना। और लाइनेज माने क्या होता है, वंशावली, एक तरह से वंशावली या वंश जो चले आ रहे हैं, वंशावली, है ना। और इलिजिटिमेट माने क्या होता है, गैर कानूनी, गैर कानूनी बच्चों। ठीक है, इलिजिटिमेट क्या होता होगा, अवैध या गैर कानूनी। ठीक है, ठीक, वंशावली। और ये क्या होता है, अवैध, यानी जो संतान अवैध हो उसे क्या बोलते हैं, इलिजिटिमेट। आगे लाइनेज ट्रिक बताऊं, लाइन, लाइन लग गई एज की, एज माने बच्चों की, तो बच्चों की लाइन मतलब एज के हिसाब से लाइन, दादा, पिता, पोता, मतलब इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। तो ये क्या होता है बच्चों, एक ये वंशावली है। क्या है ये, वंशावली है मेरे लाल, वंशावली। तो इसको वंशावली बोलते हैं। तो ये एज का क्या है, लाइन है। तो ट्रिक है ये याद करने की, लाइनेज, वंशावली, लाइनेज, वंशावली, है ना। और इलीगल, इलीगल माने गैर कानूनी होता है, तो इससे मिलकर बना इलिजिटिमेट, है ना। क्या हो गया, अवैध। अब देखो मोंग्रेल, मोंग्रेल, मोंग्रेल जानते क्या होता है, ऐसा कुत्ता, ऐसा कुत्ता जिसके कई पिता हो, कई पिता हो, ऐसा कुत्ता जिसके कई पिता हो, फॉरबिडन मनाही। यह होता है पैडिग्री, पैडिग्री यानी पैडिग्री, ये भी क्या होता है, वंशावली, वंशावली, वंशावली यानी वंश जो चलते चले आ रहे हैं, वंश जो चलते चले आ रहे हैं। आंसर मिल गया होगा आपको, सिनोनिम ही तो बताना था। ठीक है मेरे लाल, तो याद रखने की ट्रिक याद रखोगे। फॉरबिड माने तो मना करना है ही, मोंग्रेल, मोंग्रेल ऐसा कुत्ता जिसकी कई पिता हो, और पैडिग्री, पैडिग्री वंशावली, वंशावली। अब मैंने कैसे याद करा इसको, पैडिग्री को देखो कैसे याद करोगे, पैडिग्री यानी जो पिता है उनसे चलने वाली एक, मतलब एक ट्री वाली सीरीज,
तो पैडिग्री, पैडिग्री है ना, पैडिग्री, तो उससे याद रखेंगे वंशानुवली और लाइनेज। चले भाई आगे बढ़े। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इडियम्स है बच्चों, कूल इट का तो मतलब समझ गया होगा, टू बी एंग्री तो हो ही नहीं सकता कूल इट का, है ना। टू बी एंग्री का मतलब क्या होता है मेरे लाल, गुस्सा करना होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता टू बी एंग्री, सही है। क्या होगा कूल इट माने, तुम खुद कहते हो, कूल डाउन कहते नहीं कहते, शांत रहना। कूल इट माने क्या होता है, शांत रहना। और टू बी एंग्री का मतलब क्या हो गया, गुस्सा, क्या हो गया, गुस्सा होना, है ना। और टू वेट माने क्या हो गया बच्चों, वेट माने वेट करना, इंतजार करना। टू बी नर्वस माने उदास होना, उदास होना मेरे लाल, उदास होना। और इसका क्या हो गया, आराम, शांत रहना, शांत रहना या आरामदायक होना। यानी कूल इट का आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल, ठीक है। ये जो हमने नीचे बनवाया ना, ये ऊंचा हो गया है, सो दैट थोड़ा सा ना लेवल हो गया है, तो इसको नीचा करवाएंगे, हो जाएगा ठीक। इसने थोड़ा सा कोऑपरेट रखी। आगे बढ़े बच्चों। मैक ए बीलिंग, मैक ए बीलिंग, स्टैंडिंग क्वी, गो स्ट्रेट टू, बी क्रेजी और रिमेन बिजी। जल्दी से एकदम 2 मिनट में लगाइए, कोई हो तो लगाओ मेरे भाई। बताओ जल्दी 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 बताओ। अब मैं तुम्हें ट्रिक बताऊं, बी लाइन, बी और लाइन, बी लाइन, यानी इसका अर्थ है मेक ए बी लाइन, गो स्ट्रेट, किसी लाइन में सीधे चलना, किसी लाइन में सीधे चलना। तो बी माने रहो भाई। अगर मैं, अरे ये वाला बी नहीं, ये तो मक्खी होता है बी माने, मगर हम ट्रिक से याद रखना है तो इसको ये मान के चलो कि रहो है, बी माने होना। बी लाइन मतलब सीधे रहो, सीधे, बी लाइन, लाइन में रहो, ऐसे याद रखेंगे ना, तो इस तरह से याद रख लो, बी लाइन यानी किसी लाइन में सीधे चलना। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, गो स्ट्रेट। ये 20 फॉन्ट है, 22 करना, 20 है ये, बहुत छोटा दिख रहा है ये, और इनके बीच में गैप मत किया करो, थोड़ा ऊपर करो। चलो, रिबेलियन, रिबेलियन, अपराइजिंग, सेडिशन, लॉयलिटी, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कहते हैं आवंटन को, आवंटन, है ना, सीट हमें आवंटन अलाउट हो गई है। और लॉयलिटी माने क्या होता है, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी बच्चों, लॉयलिटी। और रिबेलियन माने भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से होता है मेरे लाल, ईमानदारी, रिबेलियन ईमानदारी। अपराइजिंग माने क्या होता है, ऊपर जाना, है ना। अपराइजिंग क्या होता है बच्चों, ऊपर जाना, अपराइजिंग, या विद्रोह करना। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अपराइजिंग माने क्या होता है, विद्रोह, विद्रोह। और सेडिशन माने भी विद्रोह ही होता है, विद्रोह, विद्रोह, अलॉटमेंट, आवंटन। और रिबेलियन माने, मैंने गलत लिख दिया भाई साहब, ये रिबेलियन होता है विद्रोह करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, विद्रोह करना, ठीक है। रिबेलियन, रिबेल बदला लेना, है ना, रिबेल बदला लेना, उससे मिलकर बना है। तो रिबेलियन विद्रोह करना, तो इसका एंटोनिम बताना, क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना बच्चों। तो क्या हो जाएगा, लॉयलिटी। आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। और कंसीट एक वर्ड है, कंसीट, है ना। मोडेस्टी माने क्या होता है, विनम्र, विनम्र। मोडेस्टी माने क्या होता है, विनम्र। हिडन माने क्या होता है, छिपा हुआ, छिपा हुआ, छिपा हुआ, ठीक है मेरे पास। और रिवील माने क्या होता है, रिवील, फायदा उठाना होता है क्या रिवील माने, बताओ रिवील माने क्या होता है, बताओ मेरे भाई, प्रकट करना या फायदा उठाना। प्रकट करना या फायदा उठाना, बताओ। कंसीट माने होता है गुमान करना, गुमान करना या गर्व करना, गर्व करना, ठीक है भाई।
और क्या होता है रिवेल माने क्या होता है रिवील? क्या बता रहा था मैं अभी तुम्हें? क्या बता रहा था भाई? बताओ, रिवील माने क्या बताया था मैंने? अच्छा, ओ हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं, मैं सोचा ऐसे ही पढ़ रहे हैं। मैं तो पूछने लगा क्लास की तरह, फिर कट करना, फिर कट करना, फिर कट करना, दिखाना किसी चीज को। और कंसीलमेंट माने क्या होता है? कंसीलमेंट, कंसीलमेंट गुमान करना। अच्छा, बताना हमें इसका क्या है? एंटोनिम, है ना? तो मोडेस्टी तो आ रहा है, मुझे लग रहा है इसका। अबे अबे यार, ये तो टूट जाएगा, ये टूट जाएगा भाई साहब, ये खत्म हो जाएगी कहानी। इसका मतलब क्या होता है? छिपाना बच्चों, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? छिपाना, छिपाना। और हमें बताना एंटोनिम, तो मोडेस्टी इसका आंसर होगा। क्या है? हाँ, क्या? तो डिस्टर्बेंस क्यों करते हैं? एंटोनिम किसे कहते हैं? इतनी देर से इशारा कर रहा है, मैं सोच रहा हूं पता नहीं क्या बात है। अरे एंटोनिम और अपोजिट वर्ड सेम बात है। अगर हम इसका एंटोनिम कहेंगे या अपोजिट कहेंगे तो बात मेरे लाल अभी तक यही नहीं सीखी। सेम है, अपोजिट और एंटोनिम सेम ही होता है। चलो भाई आगे देखें। मैनी प्यूपिल, अगला है PQRS। PQRS, मैनी प्यूपिल। अब इसके बाद क्या लगाओगे? मैनी प्यूपिल के बाद क्या लगाओगे, ये हमें देखना है, ठीक है मेरे भाई? टू वर्क विद ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दे कैन या होल्ड इन देयर हैंड्स एंड गेट देयर हीड, लर्न बेटर व्हेन दे हैव समथिंग टेंजिबल। अब देखो इसमें क्या लगा सकते हो आप? मुझे एक बात नजर आती है तुरंत, जब मैं PQRS करता हूं तो सबसे पहले ये देखता हूं यहां क्या है, यहां का, यह क्या, और यहां क्या है। फिर मैं देखता हूं यहां कैन है, मॉडल वर्ब है, तो मुझे पता लग गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। और यहां लर्न और होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी इसके बाद या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है ना। टू वर्क विद ए फिजिकल ऑब्जेक्ट दे कैन होल्ड इन देयर हैंड्स एंड गेट देयर हेड राउंड एंड लो कॉस्ट 3D प्रिंटर्स मेक दैट पॉसिबल, है ना। तो मेरे अनुसार आर के बाद ए लगाएगा बच्चों, इसका उत्तर आपने ए। आर के बाद क्यू आना चाहिए, होल्ड। आर के बाद क्यू केवल एक में है, ए लगाया था क्या इसका उत्तर मेरे भाई? देखो जरा सभी लोग, ए ही होना चाहिए, सही है। आर के बाद होल्ड आएगा इन दियर, है ना। तुम कहोगे क्यों आएगा ऐसे? बेटे ये देख, दे है तो इसके लिए तो देयर आया होगा, होल्ड देयर हैंड्स, दे कैन होल्ड देयर हैंड्स, वो अपना हाथ पकड़ लेते हैं। आज ज्यादा जो है जूमिंग हो रही होगी। चलो आगे देखो, फॉर्म दैट, फॉर्म द, है ना, फॉर्म द। अब मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, मैं एक बात देखता हूं कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। कैलिफोर्निया भी नहीं है वर्ब, ग्रेन भी नहीं है, एक्सट्रीम भी नहीं है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैव के बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो मुझे मैंडेटरी पेयर 100% मिल गया। 100% क्या मिल गया मेरे लाल? एक मैंडेटरी पेयर मिल गया। और इसका जो है ना, हैव के बाद रिड्यूस्ड अवश्य आएगा, रिड्यूस्ड, कुछ हो ना हो ये जरूर आएगा। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन 2021 have reduced food supplies and sharply increased food prices. Food prices. अब ये देखो, एस के बाद क्यू कहाँ है? एस के बाद क्यू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में भी नहीं है, केवल इसमें है। अब एस के बाद क्यू है, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो, आप छोड़ो इन बातों को। पेमेंट्स कैन बी मेड बाई और इन कैश। अब यहां एक गलती है बच्चों, मेड बाई, यहां इसकी जगह ना, सभी लोग गौर से सुने मेरे लाल, सभी इधर देखो, सभी ध्यान से सुनो। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, और यहां पे जगह छोड़ना बाकी रह गया था, ये मिस्टेक है। तो यहां आपको बाई के बाद ना खाली जगह छोड़नी है, बाई के बाद खाली जगह छोड़नी है, और उसमें ये भरना है कि क्या क्या आएगा, है ना। चीक माने तो गाल होता है, गाल होता है। अगर पेमेंट्स कैन बी मेड बाय, तो चीक तो आएगा नहीं, बाई गाल, है ना, चीक तो आएगा नहीं। चीकली तो छोड़िए। चेक होता है ब्लैंक चेक जो होते हैं, कहते नहीं है ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक,
ब्लैंक चेक सुना होगा तुमने, एम्प्टी चेक नहीं आता। मतलब अगर आप कहीं देख लें कि एम्प्टी चेक लिखा हुआ कहीं देख लें आप, तो ये गलत है, इसकी जगह ब्लैंक चेक आएगा। ब्लैंक चेक, एम्प्टी माने होता है जैसे कोई, एम्प्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जो है गिलास है हमारे पास और वो गिलास एम्प्टी है, एम्प्टी है यानी ये गिलास खाली है। जैसे मैं यहां तक तो पानी भर दूं और बाकी ये खाली हो जाए, तो यहां आप लगा सकते हैं एम्प्टी। क्या लगा सकते हैं? एम्प्टी, खाली। लेकिन अगर आप चेक लेकर आए हैं, चेक, और चेक की जो है, चेक जो है, चेक लेके आए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है खाली जगह, यहाँ पे पैसों की खाली जगह, तो ऐसी जो खाली जगह होती है ये भी क्या है बच्चों? खाली जगह है। ये भी क्या है? खाली जगह। लेकिन इसका नाम मेरे लाल ब्लैंक है, और इसका नाम क्या है मेरे लाल? इस खाली जगह का नाम क्या है? इस खाली जगह का नाम क्या मेरे लाल? इसका है एम्प्टी, है ये भी खाली जगह। तो इसलिए कई बार एसएससी ने रखा है कि एम्प्टी चेक, एम्प्टी चेक नहीं आएगा, ब्लैंक चेक आएगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपको? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब एक बात है, पेमेंट कैन बी मोड, मुझे तो मिल गया आंसर ये आएगा। अरे भाई पेमेंट की बात चल रही है तो चेक की बात भी तो वही वाली चल रही होगी जो उनसे पैसे वाले चेक की होती है ना? तो ये है, तो इसलिए इसमें तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई। और इच्छिक माने क्या होता है? लड़की होता है, लड़की। ऐसे ही एक शब्द इच्छिक, लड़की होता है। डन हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। चले, यू आर द थ्रोन, यू आर द थ्रोन। यू आर द थ्रोन, यहां भी खाली जगह है बच्चों। यू आर द टू, हाँ यहां पे एरर है, यही फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसी जगह तुम्हें पढ़ने में भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा। यू आर द के बाद खाली जगह है बच्चों। यू आर द के बाद, यू आर द टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच मैनर, है ना? ये है बच्चों। बहुत कम बच्चों को ये एरर समझ में आया होगा, सोच रहे होंगे ऐसे तुक्का मार दो। ये मेरी गलती, आपकी नहीं है, कोई बात नहीं। हेयर माने क्या होता है मेरे भाई? खरगोश होता है। हेयर माने क्या होता है? खरगोश होता है। और क्या बोल देते हैं हेयर को? रेबिट की स्पेलिंग सही है भाई, रैबिट ही तो बोल देते हैं। और हेयर माने क्या होता है? वही होता है, हेयर माने बाल। और हेयर माने ये एडवर्ब है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? यहां। और ये कौन सा एडवर्ब है सर? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है मेरे लाल? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हेयर माने होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। क्या होता है मेरे भाई? उत्तराधिकारी। कौन सा उत्तराधिकारी? जो माता पिता का वंश, माता पिता का बनाया हुआ उत्तराधिकारी हो, मेरी संपत्ति का मालिक ये रहेगा, उसको हेयर बोलते हैं। अब यहां कह रहा है यू आर द हेयर टू द थ्रोन एंड शुड बिहेव इन सच मैनर। तो यहां पे क्या है कि तुम उस चीज के उत्तराधिकारी हो, तो ये एक सटीक शब्द लग रहा है कि उत्तर ये होना चाहिए, है ना? अब आज तो इस पे क्या डीपली डिस्कशन करें, जब आपको मिस्टेक ही महसूस होगी ना, कल से आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एरर्स की बात आगे बच्चों, बहुत लोग एरर्स पे बड़ा कूदते हैं। तो देखिए एरर्स, हर कंसर्ट्स आर वेरी एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। हर कंसर्ट आर वेरी एडमायर्ड। पहली बात तो एडमायर्ड माने क्या होता है बच्चों? प्रशंसा होता है। क्या प्रशंसा को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन बना ना मेरे लाल। और अनकाउंटेबल नाउन में भी कौन सा नाउन बना मेरे लाल? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। कौन सा नाउन बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना। क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप वेरी को अच्छा समझ रहे हैं? यहां मच आएगा, मच। हर कंसर्ट आर मच एडमायर्ड बाय द फॉरेनर्स। वो ठीक है, पूरा सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है। कहां एरर बना? आर वेरी एडमायर्ड। आगे चलते हैं। ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेट। स्ट्रेटली, ओहो स्ट्रेटली लिखा है तो ये गलत है बच्चों, यही गलती है, यही आप गलती समझ लीजिए, क्योंकि मैंने जो समझा था वो नहीं है। देखो, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली, ये एडवर्ब है बच्चों, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है ये? एडवर्ब ऑफ मैनर। सही है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है, क्योंकि स्ट्रेटली कोई वर्ब नहीं है, कोई एडवर्ब नहीं है, खुद अपने आप में क्या है? स्ट्रेट, स्ट्रेट एडवर्ब है, ये एडवर्ब है मेरे लाल। स्ट्रेटली एडवर्ब नहीं है, स्ट्रेट एडवर्ब है। तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे? केवल स्ट्रेट लगाएंगे, क्विकली एंड स्ट्रेट। इसका मतलब एरर बना ए में। आगे बढ़ते हैं और जल्दी से निपटाते हैं। ही नोज दैट,
ही नोज दैट, ठीक है मेरे लाल, देखते हैं इसको, ही नोज दैट, दिख रहा सभी को? देखिए, ही नोज दैट ही हैज नो अदर पोर्शन, सॉरी ऑप्शन, बट देखो याद रखना कभी भी नो अदर के बाद, नो अदर एक सीडी का एग्जाम्पल है, हैज नो अदर, इसके बाद बट नहीं देन आता है, देन। और कमाल की बात एक और है, यहां तो देन आ गई आएगा, लेकिन इसके बाद वर्क में वर्किंग आएगा, वर्किंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, इंफिनिटिव नहीं आएगा। ये क्या है मेरे लाल? ये है इन्फिनिटिव। क्या है ये भाई? इन्फिनिटिव है। और मैंने पढ़ाया है ना जूनियर क्लास में, इन्फिनिटिव क्या होता है भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ये। क्या होता है भाई? नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसी होती है? जिसमें सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट नंबर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव मेरे लाल नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जिसपे सब्जेक्ट और नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या जो टेंस के अनुसार चेंज ना होती हो। किसके अनुसार? टेंस के अनुसार चेंज ना होती हो, वो होता है ना। ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, है ना। पार्टिसिपल भी बताया था मैंने, 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरर मिल गया है हमें, कहां होगा? बट टू वर्क हार्ड में होगा। यहां वर्किंग आएगा, यहां देन आएगा, मैंने यहां पे लिख दिया है। नो अदर सीडी को प्रमोट करता है, और आफ्टर सीडी ऑलवेज 100% आप देन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, डन हो गया। इंप्रूवमेंट पे आ जाइए। ये एडवर्ड इज ट्रेजिक, ये हटा दो। एडवर्ड इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामाटिस्ट। देखो यहां पे भी एक बहुत बढ़िया बात है। देन क्या है बच्चों? सीडी के बाद आता है, सीडी के बाद आता है, सीडी के बाद आता है। एंड यू नो सीडी क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना होती है सीडी से। क्या होती है मेरे लाल? तुलना होती है सीडी से। और अगर तुलना होती है तो ट्रेजिक जो है, ट्रेजिक वो एडजेक्टिव है मेरे लाल। क्या है? एडजेक्टिव है। और याद रखना एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ग्रेट बोल दूं तो ये एडजेक्टिव है मेरे लाल। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और अगर मुझे इसका सीडी बनाना पड़ा तो मैं क्या कहूंगा? ग्रेटर कहूंगा, ग्रेटर, है ना। जैसे स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मुझे सीडी बनाना पड़ा तो क्या लिखूंगा मैं? स्मार्टर। तो वही वाली बात है, कुछ ऐसे हैं जैसे ब्यूटीफुल वर्ड आ गया, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का आप ब्यूटीफुलर नहीं लिख सकते, तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपैरेटिव बनाना तो आप मोर लगा देंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, है ना। तो ऐसे इसमें इज यहां पे लेस लगाना पड़ेगा, लेस ट्रेजिक देन सम अदर पेज बाय द ड्रामाटिस्ट। तो एरर कहां बना? एरर नहीं, इसकी जगह आएगा क्या? लेस ट्रेजिक। अच्छा, ना भी कुछ याद आवे तो कंपैरेटिव डिग्री तो है ही ना, तो लेस एक कंपैरेटिव डिग्री है। क्या है? एक सीडी को कराने वाला एक डिटरमिनर है। कंपैरेटिव डिग्री को दिखाने वाले कौन कौन से डिटरमिनर हैं? एक तो मोर है, एक मोस्ट है, और एक लेस है, और क्या बताऊं? ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको, ये सुपरलेटिव को, ये कंपैरेटिव को, और ये भी कंपैरेटिव को, तो ये भी कंपैरेटिव को दर्शाता है, ये भी कंपैरेटिव को दर्शाता है, और ये सुपरलेटिव को दर्शाता है, सुपरलेटिव डिग्री को, है ना। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। रिया रैन एज फास्टली। एग्जामर ने 1000 बार ये सवाल दे दिया कि फास्टली का एडवर्ब फास्ट बनाया करो, फास्टली नहीं होता, तो फास्ट आएगा यहां पे। काम खत्म हो गया इसका भी। आगे बढ़ते मेरे भाई। कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन वर्ड है ये। दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी। रिपीट है ये शायद, पारदर्शी, है ना, पारदर्शी। ठीक है, लिख लेना आप सही से। हाँ, पारदर्शी। ओपेक्यू माने क्या होता है? भद्दा, ये जिसके आर पार ना देखा जा सके, है ना। डिफेटिजेबल, डिफेटिजेबल और रिवरेंट। चलो आंसर तो मिल गया आपको, लेकिन अगर और बहुत सारे लिखने हैं यार, बताओ गर्मी लग जाए ऐसे में भी, है ना, तो उसमें भी हो जाएगा भाई। ठीक, ये तो हो गया थकने वाला, थकने वाला भूल गया था मैं इसे। और ये क्या हो गया? श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक,
कोई काम जो होते हैं। चले भाई, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। देखो अगर पीछे खड़े होने ना ये, तो ये चटपटा कर दिया और ये टूट जाएगी, ये गला भी लगा दी उसने, ये देखो अगर हो गया तो ये टूट जाएगी, ये उठवा के दोबारा लगानी पड़ेगी दूसरी, चाहे और थोड़े से रुपए चलेगा, लेकिन हटवा नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो, क्या है, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लैनेट्स। क्या बोलेंगे उसे? राशि चक्र, यानी प्लैनेट्स, तारों का जो घुमाव होता है उसे क्या बोलते हैं? राशि चक्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो राशि चक्र हमें बताना है, इसका मतलब क्या होता है? राशि चक्र, राशि चक्र होता है। और इसका मतलब क्या, हॉरोस्कोप क्या होता है? राशि फल, राशि फल होता है मेरे लाल। राशि चक्र, राशि फल, है ना, राशि फल और राशि चक्र। उत्तर तो आपको मिल गया कि राशि चक्र क्या है और राशि फल क्या है मेरे लाल। एक होता है इनमें प्लेटिट्यूड, माने तुच्छ बात, तुच्छ बात, और ये तारामंडल होता है, तारामंडल। ठीक है, तारामंडल, ये क्या होता है मेरे लाल? तुच्छ बात, तुच्छ बात होती है। ठीक है मेरे भाई, तुच्छ बात होती है। आगे बढ़ जाएं जल्दी से, काम खत्म हो गया। अरेस्ट द थीफ, अरेस्ट द थीफ कैसा है ये बताएं? ये वर्ब है, और वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को क्या बोलते हैं? समझ गए आप? हाँ समझ गए तो ठीक है। कहां से बनाओगे? लेट द थीफ इज अरेस्टेड, अरेस्ट द थीफ, क्या बनाओगे? लेट द थीफ बी आएगा, बी जरूर आएगा, बी नहीं आएगा, लेट के बाद बी जरूर आता है, बी, लेट के बाद क्या आता है मेरे लाल? बी आता है, तो ये वाला आंसर इसका बनेगा, है ना। आगे देखो, होल्ड द रोप फैमिली, तो ये भी वही है, वर्ब है शुरू में और इंपरेटिव सेंटेंस बन गया, तो लेट बी आना चाहिए। उत्तर डन हो गया, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये देखते तो लेट द रोप बी होल्ड फर्मली, तो लेट द रोप बी हेल्ड आएगा ना, होल्ड थोड़ी आएगा। होल्ड तो भाई होल्ड का होल्ड ही हो गया ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। हमें क्या लेना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो ये भी तो ध्यान रखना ना, इसलिए ये आएगा। ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक्ड द फ्लाइट टिकट्स, याद रखिएगा, आस्क दे दिया है पक्का, सेड टू मी रहा होगा, सेड टू मी, और वैन रहा होगा इनवर्टेड कोमा के आगे। सेड टू मी सब में है, वैन भी सब में है, आई हैड दे रखा है, पास्ट अगर इंडेफिनिट सॉरी पास्ट परफेक्ट है ये, तो ये पास्ट इंडेफिनिट से बना होगा, तो इससे भी नहीं बना फिर, और इससे भी नहीं बना, इससे भी नहीं बना, इसका मतलब बी से बन गया, तो पास्ट इंडेफिनिट से बना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट इंटरचेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट इन द narrations. So I think you had understand everything because I have clear every topics of this test. So अब तुम्हारा नंबर है कि आप कितना बेहतरीन प्रदर्शन करके मुझे सुनाओगे और इसको याद करके दिखाओगे, है ना। कल आपको 18वीं शीट मिल जाएगी, थैंक बाय गॉड। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।